गजा में इजरायली तैयारों की रात भर वहशियाना बमबारी। एक माह बाद भी गजा पर बारूद की बरसात। 30 मिनट में 100 से ज्यादा फजाई हमले किए। गजा में बरीज और जबालिया कैंपों पर बमबारी। अलशाती कैंप, शिफा अस्पताल और बच्चों के अलरानसी अस्पताल को निशाना बनाया गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 270 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 9,790 तक जा पहुंची। 4,800 बच्चे भी शामिल। पूरी पट्टी में इंटरनेट बंद। दुनिया से राबिता मुकम्मल तौर पर कट गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गजा के लिए भेजी जाने वाली इमदाद को नाकाफी करार दे दिया। हमास का इस्राएली दहशतगर्दी पर भरपूर जवाब। गजा में घुसने की कोशिश पर दुर्गत बना दी। मजीद 2 दर्जन से हुनी फौजी हलाक। 62 टैंक तबाह। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ा दी। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौजों को लाने वाले ट्रक को आग लगा दी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इस्राएली फौज से लड़ाई की एक और वीडियो जारी कर दी। रॉकेट लॉन्चर से इस्राएली टैंकों को निशाना बनाते देखा जा सकता है। गजा पर बॉम्ब बरसाते इस्राएल का। लबनान में भी ड्रोन हमला। 3 बच्चे और 1 खातून शहीद। सेहूनी रियासत को कार्रवाई की कीमत चुकाना पड़ेगी। हिजबुल्लाह की वार्निंग। लबनानी वजीर खारजा का भी रद्द-ए-अमल। लबनान पर इस्राएली हमले की अक़वाम मुत्तहिदा से शिकायत करने का ऐलान। हमले की तस्वीर और मालूमात अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराई जाएंगी। कैदियों की वापसी तक कोई जंगबंदी नहीं होगी। नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। इस्राएली वजीर की गजा पर एटम बॉम्ब गिराने की धमकी। शदीद रद्द-ए-अमल आने पर एलियाहू का यूटर्न। बयान से ही मुकर गए। इस्राएली अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज। वजीर आजम को जेल भेजने का मुतालिबा। अमरीकी वजीर खारजा की मगरबी किनारे में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फलस्तीनी रियासत के क़याम की हकीकत तस्लीम करने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। एंटोनी ब्लिंकन का इराक का भी अचानक दौरा। इराकी रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा यरगमालियों की वापसी का इम्कान बढ़ा सकता है। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे पर बगदाद में बड़ा मुजाहिरा। दौरा इराक के बाद एंटोनी ब्लिंकन 2 रोजा दौरे पर तुर्की पहुंच गए। दौरे से कबल तुर्की के शहर आदाना में फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज। अमरीकी एयरबेस पर धावा बोल दिया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की कत्ल में हमास के रहनुमाओं इस्माइल हनिया और खालिद मशअल से मुलाकात। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान की भी हमास सरबराह से मुलाकात। इस्माइल हनिया की उम्मत मुस्लिमा से मुत्तहिद होने की अपील। सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। कराची पीपल्स पार्टी के नाम। 9 में से 5 नशिस्तों पर जियाले उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी ने 2 सीटें जीत ली। एक पीटीआई और एक आजाद उम्मीदवार भी फाते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यूसी 13 से मैदान मार लिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद यूसी 7 से जीत गए। हामियों का जश्न। पाकिस्तान में 2 कौमें आबाद। एक जालिम है, दूसरी मजलूम। तब्दीली यहां से ही लाना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम गरीबों से मिलकर मुल्क को बदलेंगे। MQM पाकिस्तान की अवामी राबिता मुहिम। सईदाबाद कराची में जलसा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह नहीं कि चोरों को माफ कर दिया जाए। कौमी दौलत लूटने वालों को हिसाब देना होगा। हमजा शहबाज कहते हैं, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। तमाम जमातों का एक सियासी एजेंडे पर जमा होना वक्त की जरूरत है। इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत के मुआशी एजेंडे को 10 साल का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे। पुराने साथी जावेद हाशमी की पेशगोई। समा से गुफ्तगू में कहा, मीनार पाकिस्तान जलसा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ। शिरकत की दावत न देने पर शिकवा भी कर दिया। नून लीग के टिकट पर इलेक्शन न लड़ने का इशारा। नौकरी के लिए शहरी से 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुंह पर कपड़ा डालकर बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। साबिक वजीर की अहलिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद 7,135 अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,82,154 हो गई। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर रश। महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। तोरखम बॉर्डर पर मेहमान बच्चों में मौसम की मुनासिबत से जूते और दीगर अशिया तकसीम।
सिंध के 16 अजला में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन कराची पीपल्स पार्टी के नाम 9 में से 5 नशिस्तों पर जियाले उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी ने 2 सीटें जीत ली, एक पीटीआई और एक आजाद उम्मीदवार भी फाते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यूसी 13 से मैदान मार लिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद यूसी 7 से जीत गए। हामियों का जश्न। पाकिस्तान में 2 कौमें आबाद, एक जालिम है दूसरी मजलूम, तब्दीली यहां से ही लाना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम गरीबों से मिलकर मुल्क को बदलेंगे। MQM पाकिस्तान की अवामी राबता मुहिम। सईदाबाद कराची में जलसा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह नहीं कि चोरों को माफ कर दिया जाए, कौमी दौलत लूटने वालों को हिसाब देना होगा। हमजा शहबाज कहते हैं मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, तमाम जमातों का एक सियासी एजेंडे पर जमा होना वक्त की जरूरत है। इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत के मुआशी एजेंडे को 10 साल का तहफ्फुज़ मिलना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे, पुराने साथी जावेद हाशमी की पेशगोई। समा से गुफ्तगू में कहा मीनार पाकिस्तान जलसा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ, शिरकत की दावत न देने पर शिकवा भी कर दिया। नून लीग के टिकट पर इलेक्शन न लड़ने का इशारा। नौकरी के लिए शहरी से 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुंह पर कपड़ा डालकर बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। साबिक वजीर की अहलिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद 7135 अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,82,154 हो गई। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर रश। महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। तोरखम बॉर्डर पर मेहमान बच्चों में मौसम की मुनासिबत से जूते और दीगर अशिया तकसीम। पेशावर के थाना तहकात पर मुलजिमान की फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक हमलावर हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम अफगान बाशिंदा और राहजनी के मुकद्दमात में मतलूब था। कराची के इलाके कायदाबाद में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बैनुल सूबाई गिरोह के 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 2 किलो के करीब हेरोइन बरामद। मुलजिमान अंदरूनी सिंध मनशियात सप्लाई करते थे। वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल 8वीं कामयाबी। जनूबी अफ्रीका को 243 रन से हरा दिया। कोहली की अपनी सालगिरह पर यादगार इनिंग्स, नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी जड़ दी। 49 सैकड़ों का तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी बराबर। न्यूजीलैंड को शिकस्त के बाद अगला इम्तिहान। कौमी टीम कोलकाता पहुंच गई। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बरकरार। आखिरी मैच में इंग्लैंड के खिलाफ फतह जरूरी। श्रीलंका ने कीवीज को हराया। या मुकाबला बारिश की नजर हुआ तो ग्रीन शर्ट्स का अगला मरहला पक्का। आइलैंडर्स न्यूजीलैंड को ढेर ना कर सके तो शाहीनों को इंग्लिश टीम के खिलाफ बेहतर रन रेट से जीतना होगा। अठारह साल पाकिस्तान के लिए खेलने के बाद बोर्ड को अपना कैरेक्टर बताना तकलीफदेह है। चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर मौजूदगी के दौरान ब्लैकमेलिंग के इल्जामात पर मेरा दिफा पीसीबी की जिम्मेदारी थी। इंजमामुल हक की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा मेरे खिलाफ जो मर्जी कहे, मरहूम भाई का नाम ना लिया जाए।